ओम शांति। आज बाबा 11/4/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। आज बाबा मुख्यतः हमारा सूक्ष्म देहाभिमान उसके लिए इशारा देते हैं। फिर बाबा है भोला भंडारी, भोलेनाथ है। फिर बाबा कैसा है? बाबा एक ही है, निष्काम सेवाधारी। दुनिया में कोई भी कितना भी कहता होगा कि मैं निस्वार्थ सेवा करता हूँ, लेकिन नहीं, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। केवल बाबा ही किसी से कुछ नहीं लेता। और सूक्ष्म देहाभिमान की परिभाषा बाबा बताते, बच्चे जब तुम मुरली क्लास में आते हो, यहाँ से शुरुआत होती है कि सामने कोई बहन बैठ के मुरली सुना रही, ये व्रती है, अमुक बहन सुना रही, ये व्रती है, तो देहाभिमान ही हो गया सूक्ष्म। कोई पपेट के द्वारा, ये सब पुतले के द्वारा परमपिता परमात्मा स्वयं ज्ञान पढ़ा रहे हैं। ये जब चित्त है में तभी देहाभिमान नहीं है। तो ये सूक्ष्म देहाभिमान नहीं रखना है, ये सूक्ष्म देहाभिमान को हटाना है। फिर बाबा आज मुरली में कहते बच्चे अपने ही पैर पे अपना ही नुकसान करते हैं। माना क्या? मधुबन में बाबा मिलन में जाना है तो पवित्रता की धारणा करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा में। मिलन से आ गए फिर अपवित्र बन गए तो बाबा कहते अपना ही नुकसान कर दिया। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा कई बच्चों को अलाउ करता हूँ कभी कभी, लेकिन फिर वो आगे जाके खुद का ही नुकसान कर देते हैं। और बाबा ने स्वयं को कहा भोलानाथ, हम मुट्ठी चावल देते हैं। बाबा कहते तुम क्या देते हो? थोड़ा तन मन धन से बाबा को याद करते हैं और जन्मों जन्मों का प्राप्ति होती है। इसलिए वो जल्दी ही मानने वाला, जल्दी ही बच्चों को अपनाने वाला और बच्चों के लिए अपने भंडार खोलने वाला है। इसलिए केवल शिव को ही भोलानाथ, भोला भंडारी कहते हैं। तो ये सारी बातें आज बाबा मुरली में बताते हैं। सो आ जाइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर। मेरे बाप दादा मेरे सामने है और मुझे ज्ञानामृत पिला रहे हैं। ज्ञान भक्ति का फल भगवान मिला। भगवान क्या करता? ज्ञान देता सद्गति के लिए, और उसी से सद्बुद्धि, सद्गति और भाग्य, ये सीक्वेंस है। तो भक्ति का फल भगवान मिला है, भगवान आके क्या करेगा? ज्ञान दे रहा है। तो ये सद्गति का ज्ञान, तो सद्गति निश्चित है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, आज महावाक्य में यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता। मोक्ष के लिए क्या कहते हैं? ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। हाँ, और फिर क्या करना है? हमें मोक्ष चाहिए। इसमें से कुछ भी होना नहीं है। आत्मा पाठ बजाने आती ही है, पाठ से किसी की छुटका नहीं है। तो कोई परमात्मा में लीन भी नहीं होना है, कोई ब्रह्म में लीन भी नहीं होना है, और मोक्ष भी किसी को भी नहीं। सभी आत्मा को शरीर लेके पाठ बजाने आना पड़ता है, सिवाय परमपिता के, वो शरीर नहीं लेता। इसलिए महावाक्य में बाबा ने बोला मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता। प्रश्न, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलेनाथ कैसे है? आ गया प्रश्न में, क्यों है बाप भोलेनाथ? लेकिन मोक्ष की मांग क्यों करते हैं हम? मोक्ष माना दुखों का क्षय हो जाए, ये अवस्था हमने प्राप्त की है, इसलिए हमने मोक्ष मांगा है। फिर मोक्ष मांगा तो सही, लेकिन उसकी परिभाषा गलत समझी। हमें लगा कि हम आत्मा परमात्मा में मिल जाएंगी, जन्म मृत्यु से छूट जाएंगे, ऐसे समझा। नहीं, मोक्ष माना मुझे मुक्ति मिलती है, दुखों का अंत हो जाता है। हाँ, सो प्रश्न क्या पूछा बाबा ने? आप नहीं बताओगे, आपको तो वो विश्लेषण है। प्रश्न है ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलेनाथ कैसे? कैसे भोलेनाथ? उत्तर में समझाते हैं, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल लेते हो, इसीलिए बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है, तुम्हें वो बंधु सका, तुम्हें वो कहा है ना, उस पर कहा है हमने। तो हम क्या कहते हैं? शिव बाबा हमारा बच्चा है, बेटा है। वह बेटा ऐसा है जो किसी से कुछ भी नहीं लेता,
केवल सदा ही देता है। इन्होंने भी पढ़ी मुरली, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता है। ज्ञान में समझ से करते हैं। ज्ञान में क्या करते? समझ आई तो कर्म करते, उसके अनुसार मिलता है। ज्ञान में समझ से करते, इसीलिए सदाकाल का मिलता है। भक्ति में अल्पकाल का फल मिलता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रूह-रिहान करते हैं। रूह-रिहान माना बातचीत, संवाद, सुसंवाद। रूहानी, रूह माना लाइट। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रूह-रिहान कर रहे हैं। वो ऐसे कहेंगे, रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। यह है परमात्मा ज्ञान। आत्माओं के प्रति, जानवरों के प्रति नहीं, जानवरों के प्रति नहीं। मनुष्य से वाइब्रेशन के सृष्टि, जानवर सब ठीक होना है। मनुष्य मुख्य है ये ड्रामा में। बाप बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सिखलाने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए तुम्हारी बाप की तरफ। यह है परमात्मा ज्ञान आत्माओं के प्रति। इसलिए भगवान वाच शालिग्रामों प्रति। शालिग्राम है, हम शिवलिंग के पास पत्थर रहते छोटे छोटे, हमारा चिन्ह है वो बच्चों का। हाँ, भगवान वाच शालिग्रामों प्रति। आत्माओं को ही सुनाना, आत्माओं को ही सुनना है, आत्माओं को ही यह ज्ञान सुनना है। इसीलिए आत्मा अभिमानी बनना है। आगे तुम देह अभिमानी थे। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही आकर तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। आत्माभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम ही समझ गए हो। तो समझ तो गए, लेकिन अभी चेक करना पड़े कि मैं कितना आत्मा अभिमानी रहता हूँ और मैं कितना देह अभिमानी रहता हूँ। चेक करना पड़ेगा। चेक चेंज तो प्राप्ति। तो हर श्वासों का फल मिलेगा, श्वास व्यर्थ नहीं जाएंगे। चेक करके उधर ही गाड़ी खड़ी है, नहीं प्राप्ति होगी। चेक कर रहे कि बार बार देहाभिमान में जा रही हूँ, बार बार दुनियाई विचार चल रहे हैं, बार बार मन इधर उधर खींचा जा रहा है, बार बार मन लोभ मोह अहंकार क्रोध में जा रहा है, तो देहाभिमान है। बार बार मेरा 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 ही हो रहा है, देहाभिमान है। आत्मा अभिमानी, शांति का अनुभव हो रहा है, सुकून सुध खुद को भी प्राप्त है, दूसरे को भी दे रहे हैं, शक्ति स्वरूप अनुभव हो रहा है। कोई भी परिस्थिति आ रही है, कोई बात नहीं, बाबा बैठा है ना, तो क्या हो जाएगा? मेरा मेरा करने से परिस्थिति पहाड़ बन जाएगी, और तेरा करने से परिस्थिति रुई बन के उड़ जाएगी। मतलब जल्दी पार हो जाएगा पहाड़ भी, राई भी नहीं, रुई होके उड़ जाएगी। कब? तेरा तेरा तेरा। क्यों? मेरा बाबा आया है ना। कोई भी परिस्थिति आई, मेरा बाबा आया है, देख रहा है बाबा बैठा है, मैं क्यों चिंता करूँ? मैं तो खुशी में रहूँगी, क्योंकि मेरा स्वधर्म है खुश सुख स्वरूप। तो इस तरह से बाबा कहते हैं क्या है? आत्मा अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम ही समझ गए हो। बाप ने ही समझाया है। किसने सिखाया? बाप ने। इसको कहते सद्गति, जो सद्बुद्धि की मांग की थी। सद्बुद्धि के बाद सद्गति, उसके बाद प्राप्ति ही प्राप्ति, फिर मांग नहीं है। सुख में सिमरन, सुख में सिमरन, दुख में सब करे। तो अभी दुख है, इसलिए सब सिमरन कर रहे हैं। सुख में सिमरन कोई ना करे। मीठे बच्चों, क्या करना है अभी? बाप ने ही समझाया है, आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, पढ़ती आत्मा ही है, शरीर नहीं। परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाते हैं। फलाना नहीं पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है। यस पपेट को यूज़ कर रहा है, वाणी को। पढ़ा कौन रहा है? परमात्मा। बाप पढ़ा रहा है मुझे। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वह है निराकार शिव पिता।
उनका नाम ही है शिव। जीव का मालिक शिव। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता है और सब कहेंगे मेरा शरीर मेरा शरीर। शिव बाबा को शरीर नहीं है। यह किसने कहा? मेरा शरीर किसने कहा? आत्मा ने कहा। यह मेरा शरीर है आत्मा कहती है। बाकी वह सब है जिस्मानी ज्ञान। बाकी इस ज्ञान के अलावा बाकी क्या है? जिस्मानी दुनियाई पढ़ाई। वो तो इसमें जीवन चरितार्थ चलाने के लिए हर चीज़ का ज्ञान लेना पड़ेगा, दुनिया का भी। हाँ, अभी परदेश आना है तो जानना पड़ेगा भाई, कौन सा एयरवेज है, क्या तरीका है, सब जानना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है, जानना पड़ेगा। तो वो सारी पढ़ाई है जिस्मानी, जिस्म के रीति रिवाज पूरे करने के लिए। ये पढ़ाई है रूहानी, आत्मा की सदगति का पढ़ाई है ये। और ये बाकी कहीं मिलती नहीं। एक ही है, गॉडली यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वर के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पे कोई मनुष्य का काम नहीं है। बाकी सब है जिस्मानी पढ़ाइयाँ, अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट होती है। देखो बीए आदि कितने नाम हैं उनके कोर्स के। इसमें तो एक ही नाम है, पढ़ाई भी एक ही पढ़ाता है, एक ही बाप आकर तुमको पढ़ाता है। तो बाप को याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। अच्छा, उनका नाम क्या है? शिव बाबा। उनका नाम है शिव। ऐसा भी नहीं कि नाम रूप से न्यारा है। मनुष्य का नाम शरीर पे पड़ता है। अभी उसको शरीर नहीं है इसलिए कह दिया नाम रूप से न्यारा है, लेकिन उसका नाम है क्या? शिव है। मीठे बच्चों, मनुष्य का शरीर नाम, मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। कहेंगे फलाने का यह शरीर है। वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है, मनुष्य के नाम शरीर पर है। एक ही बाप है जिसका नाम है शिव। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है। यह शरीर तो उनका नहीं है। इनके मुख को वाणी का यूज करते निकल गए। भगवान वाच हुआ है, वाणी में आया बस। इनके शरीर यह तो शरीर तो उनका नहीं है। भगवान एक ही होता है, 10-12 नहीं होते हैं। भगवान वह है ही एक मनुष्य, वह एक है। फिर मनुष्य ने उनको 24 अवतार क्या क्या कह दिया है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे भी भक्ति में तुमने भटकाया बहुत है। कैसे भटकाया बाप को? इसमें भी बाप है, उसमें भी बाप है, 24 अवतार लेता है। कच्चे मच्चे में, परशुराम में है, कीचड़ में है, मट्टी में है, आकाश में, हवा में, पेड़ में, कुत्ते में भगवान है। तो उसको भटकाया हमने सब में कह के। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप कहते हैं अभी बच्चे तुमने मुझे भी बहुत भटकाया है। परमात्मा को ठिक्कर भीतर सब में कह दिया। ठिक्कर भीतर परमात्मा को ठिक्कर भीतर सब में कह दिया है। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भी भटकते वैसे मुझे भी भटकाया है। अभी भगवान पत्थर में नहीं है, नहीं तो हम इतनी दुर्गति में नहीं जाते। हाँ, ठिक्कर भीतर माना पत्थर में भी है, कह दिया। जैसे भक्ति में खुद भटके हैं वैसे मुझे भी भटकाया है। ड्रामा अनुसार उनकी बात करने का ढंग देखो। मुझे इतना भटकाया तुमने, फिर भी कितना प्यार से तुम्हें समझा रहे। शिव बाबा का कितना ढंग शीतल है समझाने का। हाँ, ड्रामा अनुसार देखो उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। तुमने उनके ऊपर कितने अपकार किए, फिर भी कितना प्यार से समझाते बाप तुम्हें। बाप कहते हैं बच्चे देखो कितना समझाने का ढंग शीतल है मेरा। समझाते हैं बच्चे मेरे ऊपर सबने कितने अपकार किए हैं, मेरी कितनी ग्लानि कर दी है। क्या कर दी? ग्लानि, निंदा। सबसे ज़्यादा भगवान की निंदा कर दी।
टिक्कर भित्तर में देवी देवताओं को नहीं कहा, उसको कहा भगवान सब में बैठा है। देवी देवताओं को नहीं कहा, सब में नहीं ठोका, भगवान को बाप को ठोक दिया सब में। तो मेरी कितनी ग्लानि कर दी। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा यहाँ कर नहीं सकता, मैं किसी से कुछ नहीं लेता, मैं दाता हूँ ना। बाकी जो सेवा करता है, जो भी करता है, कर्म का फल तो मिलता ही है। अच्छा करो या बुरा, कोई निष्काम है ही नहीं, इधर फल मिलता है। सो बाप के सिवाय कोई निष्काम नहीं है। जो करता है उनको ज़रूर फल मिलता है। अभी तुमको भी फल मिल रहा है। भगवान के सेवा में 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो, ज्ञान योग धारणा सेवा में चल रहे हो, तो अपना भाग्य जमा कर रहे हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं अभी देखो, अभी तुमको भी फल मिल रहा है। गायन है कि भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। तो भक्ति का फल भगवान देंगे मतलब भगवान क्या करेंगे फिर? भक्ति पूरी हो गई, भगवान मिल जाएगा। भगवान मिलेगा माना वो ज्ञान देगा सदगति का, और उसके ऊपर चल के भाग्य मिलेगा। हो गया भक्ति का फल पूरा। सो कह देते हैं, क्या कहते हैं? गायन भी करते हैं। क्या करते गायन? कि भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर, तो ज्ञान ही देंगे ना। भक्ति में आधा कल्प तुम कितने कर्म कांड करते, कांड छोटा नहीं है, कांड, हत्याकांड कितना बड़ा लगता है ना। तो ये क्या किया हमने भक्ति में? कर्म कांड भक्ति में आधा कल्प तुम कर्म कांड करते आए हो। अब यह ज्ञान है पढ़ाई। ज्ञान क्या है? पढ़ाई। कर्म कांड नहीं है अभी नहीं, अभी सदगति निश्चित है। कर्म कांड हुआ, भगवान के नाम पे जानवरों को काटा, कहते भगवान उससे शाही हो जाएगा, खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। उसमें भी हत्या हो गई, पाप चढ़ गया। फिर क्या किया? मंदिर के सामने भूखा बच्चा था, उसको छोड़ दिया, शिवलिंग के ऊपर जाके दूध दही सारा कचरे में डाल दिया, वो भी पाप चढ़ गया। तो कांड हो गया, तो दुर्गति में आ गए सभी, इसलिए सभी दुख में आ गए अभी। सो फिर से अंतमति सुगति सदगति होनी है। सो मीठे बच्चे, भक्ति में आधा कल्प माना कहाँ से शुरू हुआ? द्वापारिक से। भक्ति में आधा कल्प तुमने कर्म कांड करते आए हो। भक्ति के नाम पे क्या किया? कर्म का कांड हो गया, जो भी कर्म किया पापी हुआ। अब यह है ज्ञान, पढ़ाई मिलती है एक बार, और एक ही बाप से मिलती है। पढ़ाई कब होती है? पूरे कल्प में एक बार, पूरा 5000 चक्र में एक ही बार पढ़ाई, और एक ही बाप से। तो कितना महत्व देना पड़ेगा? जो 5000 साल में कभी भी नहीं मिलने वाला है, उसको कितना टाइम देना पड़ेगा, सोचो। तो उसको कहते समर्पण। अभी समर्पण कर दो, सब उसके अर्पण कर दो, क्योंकि उसका ही है। बाकी सब मिलने वाला हर जन्म में, वो नहीं मिलता। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बाप से। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बना कर जाते हैं। पुरुषोत्तम माना ऐसे, सारी कलाएं आएगी अंदर। पुरुषोत्तम, हाँ, पुरुषोत्तम माना क्या हो जाएगा? पढ़ी आंटी, क्या हो जाएगा पुरुषोत्तम माना? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म संस्कार बनेंगे। मन बुद्धि ऐसी बनेगी, यह है पुरुषोत्तम बनना। आत्मा, पुरुष माना आत्मा, इसी कला से संपन्न होना माना उत्तम। तो बाबा क्या कहते हैं? बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। आधा कल्प तुम भक्ति करते थे, अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है। क्या वहम पड़ रहा है? देखो कि पता नहीं, भक्ति नहीं की तभी फलाना मर गया, बीमार हो गया, परंतु ऐसे है नहीं।
अब ये किस बच्चे की अवस्था है? तो समझ लो कोई को ज्ञान मिला तो अभी ज्ञान में चल रहे हैं, तो भक्ति करने की ज़रूरत नहीं, भक्ति का पाठ पूरा हुआ है। जैसे 10वीं एक बार पूरी हो गई, अभी कॉलेज के 15वीं में पहुंच गए हो और फिर 15वीं में फेल हो गए, तो तुम ऐसे नहीं सोच सकते कि 10वीं में नहीं बैठे इसलिए 15वीं फेल हो गया, ऐसे नहीं कह सकते। 10वीं का क्लास पास हुआ था तभी तो आगे एडमिशन मिला। ज्ञान का भी ऐसे है, भक्ति पूरी होती है तभी ज्ञान मिलता है। लेकिन क्या हुआ, कोई बच्चा अभी ज्ञान में चल रहा है और भक्ति नहीं कर रहा है, अभी माला बिला सब जरूरत ही नहीं है, पूरा हुआ है, उसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो अभी? तो ऐसे हो कोई बच्चा ज्ञान में आ गया और पीछे घर में कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, तो उसको क्या लग रहा है, ज्ञान में आया भक्ति छोड़ दी इसलिए मर गए। अभी मरने वाला अपने टाइम पे मरेगा, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ऐसे नहीं कि तुम भक्ति नहीं कर रहे, घर में घंटी बंटी और इतना दूध नहीं बहा रहे हो, ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे हो, इसलिए नहीं मरा है वो, इसलिए बीमार नहीं हुआ। उसके कर्मों का हिसाब किताब के अनुसार जब उसका आना है तभी आएगा। मरने का टाइम सबका निश्चित है। जन्म कोई किसी को पूछ के लेके आया क्या? आ गया पेट में, बाहर आया 9 महीने में। वैसे जाने का टाइम निश्चित है। तो अभी कोई बच्चा ज्ञान में आया है और उसको क्या लग रहा है, भक्ति नहीं कर रहा हूँ ना तो मर गया, बीमार हो गया। ऐसे नहीं है, उनका वहम है, ये गलत फहमी पैदा हो रही, मतलब फिर से रावण खींच रहा है वापस। अभी बाबा कहते हैं देखो क्या हुआ, यह है ज्ञान, वह है भक्ति। आधा कल्प तुम भक्ति करते थे, अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है। घर में परिस्थिति आई, उनको क्या कन्फ्यूजन हो गया, उनको गलत फहमी शुरू हो गई है, वहम पड़ गया है। क्या वहम पड़ा? पता नहीं, भक्ति नहीं करते तभी फलाना मर गया, बीमार हो गया। परंतु ऐसे कुछ भी है नहीं, बाप समझा रहा है, ऐसे नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम पुकारते आए हो कि आप आकर पतितों को पावन बनाए, सबकी सद्गति करो। तो आप मैं आ गया, तुमने बुलाया मैं चला आया, तो मेरी सुनो ना, फिर नहीं कहना भगवान को इतना दुख क्यों मुझे, उसकी सुनना पड़ेगा। हाँ, बाबा कहते बच्चे तुम पुकारते आए हो कि आप आकर पतितों को पावन बनाए, सबकी सद्गति करो, तो अब मैं आया हूँ। भक्ति अलग है बच्चे, क्या है? भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प दुख की रात ही होती है। भक्ति से भक्ति करते करते द्वापर से कली में भी आ गए, कली राक्षस ने सबको खा लिया अभी। हाँ, तो भक्ति से आधा कल्प होती है रात, और ज्ञान से आधा कल्प के लिए सुख का दिन। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद है, दोनों का टाइम भी बराबर है ड्रामा में। इस समय भोगी होने के कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है। किसके भोगे काम वासना के, इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा हो गए तो वृद्धि हो गई। तो बाबा कहते अभी चिंता नहीं करो, मैं कर रहा हूँ फैमिली प्लानिंग। बाप जैसा कोई कर भी नहीं सकता फिर। सो बाबा क्या कहते हैं, हर गहराई है, हर शब्द में गहराई है। बाबा कहते हैं इस समय भोगी होने के कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है, फिर आयु कम होती, जल्दी जल्दी मरने भी लग गए, फिर बीमारी भी आ गई। हाँ, आयु भी कम होती है, वृद्धि जास्ती ना हो उसके लिए भी प्रबंध रचते हैं, लेकिन प्रबंध से कुछ भी हुआ नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में है प्रबंध, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जिसको आना है वो ड्रामा में आएगा। बाबा कहते हैं इस समय भोगी होने के कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है, आयु भी कम होती है, वृद्धि जास्ती ना हो उसके लिए फिर प्रबंध रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना बाप का ही काम है ना, उसका काम। बहुत अच्छा, सत्यम शिवम बोल रहे हैं तो सही होना है सारा। सो तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो बाप का ही काम है। बाप आते ही कम करने, इसलिए पुकारते भी है बाबा आकर अधर्म विनाश करो, अर्थात सृष्टि को कम करो। दुनिया तो जानती नहीं कि बाप कितना कम कर देता है सारा मनुष्य, इतनी इधर से सारी भीड़ अभी कम होने वाली है। दुनिया नहीं जानती, फिर कौन जानता है? दुनिया नहीं जानती, फिर कौन जानता है? हम बच्चे, कोठों में कोई
कोई में से कोई बाबा के लाल निकलेंगे, सबको ये ज्ञान नहीं समझ में आएगा। दुनिया नहीं जानती है कि बाप कितना कम कर देते हैं। तो कितने सतयुग के शुरू में, सतयुग के शुरू में, सतयुग की शुरुआत में 9 लाख केवल, शुरू में 9 लाख होंगे। 9 लाख देवी देवताओं से राजधानी शुरू हो जाएगी लक्ष्मी नारायण की। बाद में अपने अपने पाठ के हिसाब से सब आएंगे। जैसे 2 घंटे का पिक्चर रहता है तो सारे एक्टर एक ही बार में स्टेज पे आते हैं क्या? नहीं, मेन हीरो आता है, एक्टिंग शुरू करता है, खेल शुरू करता है, रोमांटिक बनाता है, रोचक बनाता है, फिर आते हैं सारे, और फिर अंत में जब पिक्चर पूरा होता है तो क्या हो जाता है, सारा उनका जो टीम है वो पूरी स्टेज पे आती है। तो अभी पूरी टीम स्टेज पे है। चारों युगों में खेल खेलने वाली पूरी टीम आत्मा के रूप में स्टेज पे है। तो अभी डायरेक्टर लेने आया है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय करने वाला। डेविल को, डेटी को लाएगा, डेविल को डिस्ट्रॉय माना गॉड, GOD। ठीक है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों देखो, अब क्या है, दुनिया तो नहीं जानती कि बाप कितने कम कर देते हैं यहाँ से भीड़ को। थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, थोड़े मनुष्य। इसलिए कृष्ण को जन्म किसी ने दिया है कथा में, पाला किसी ने है। और कृष्ण आएगा किस पे, पीपल पे, पत्ते पे। ये भी रहस्य सारा इसमें है। पीपल का पत्ता क्या है वो अनेक बार मुरली में विश्लेषण किया है हमने। मीठे बच्चों, थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, तुम दुनिया नहीं जानती है बाप कितना कम कर देते मनुष्य को। बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती है। किधर है घर? आत्माओं का घर परम धाम। हाँ, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती है परम धाम। कितना सुंदर दिव्य पिक्चर है, देखो। पिक्चर देख के मुंह मीठा हो जाएगा, उसमें भी दृष्टि लगा के बैठोगे, खुश हो जाएगा। अपनी जगह निश्चित कर लो कि मैं कहाँ हूँ बाप के पास, छतरी में हो, गले में हो, क्या सिर में हो बाप के। देखो परम धाम में अपनी जगह फिक्स कर लो। फिर बाबा कहेगा तथास्तु। तुम कहोगे बाबा जा बिठाओ, तो बाबा कहेंगे कोई बात नहीं, बैठो जा भी। मैं नहीं, बाबा नहीं बिठाएगा किसी को भी, हमें निश्चित करना है मुझे क्या बनना है। क्योंकि बाबा सबके लिए एक जैसा बाप है। वो ज्ञान देगा, रास्ता दिखाएगा, रास्ते पे चलोगे तो फिर वो मदद करके उठाएगा। तुम्हारा एक कदम चाहिए पहले हिम्मत का। मीठे बच्चों, दुनिया तो नहीं जानती बाप कितने कम कर देते इधर से मनुष्य। थोड़े मनुष्य रह जाते धरा पे, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती है। फिर नंबरवार पाठ बजाने धरा पे आती है। नाटक में जितना पाठ देरी से होता है वह घर से भी देरी से आते हैं नीचे। अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं। नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं ना, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पाठ बजाने। तुम्हारा भी ऐसा ही है। पिछाड़ी में जिनका पाठ है वह पिछाड़ी में ही आते हैं। जो पहले पहले शुरू के पाठधारी है वह है तुम सतयुगी आदि में आने वाली आत्माएं। आ गए ना सतयुग आदि में। सो ब्रह्मा को आदिदेव भी कहते हैं। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी आते ही रहते हैं, अभी भी कोई कोई आत्माएं ऊपर से आ रही है। तो पिछाड़ी वाले देखो अभी ऊपर से आती रहती है, डाल डालियाँ पिछाड़ी तक आती रहती है। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती है। बाप बैठ के समझाता है, ऊपर से नहीं कर रहा है, वो लाइट से नहीं कर रहा है, खुद आया है वाणी में समझा रहा है। कानों द्वारा आत्मा सदगति को ज्ञान प्राप्त ले रही है बुद्धि में, कान द्वारा। और फिर यहाँ से दिव्य दृष्टि जागृत होती है। फिर आत्मा के वाइब्रेशन से समझते हैं, जैसे दादी और मम्मा और शिवानी बहन है वैसे। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती है और सवेरे याद में बैठते हो, वो उसको कहेंगे ड्रिल। अपने को अपने बाप को याद करना है। आत्मा को क्या करना है? अपने भले के लिए आत्मा को अपने बाप को याद करना है। योगाक्षर छोड़ दो। योगाक्षर बहुत भारी लग रहा है तो छोड़ दो, याद कहो, आसान लगेगा। योगाक्षर छोड़ दो, इसमें बहुत मूंझते हैं। मूंझना माना कंफ्यूज। इसमें बहुत मूंझते हैं तो याद अक्षर याद करो। कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता है। बाप कहते हैं अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो,
क्या ये अच्छी बात है? कोई कहेगा मैं बाप को याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो बाबा कहते अरे, कभी कभी तो बाबा कहते लज्जा नहीं आती। आज कहते अरे बाप को याद नहीं कर सकते, ये अच्छी बात है, कौन बचाएगा फिर तुम्हें? ये अच्छी बात है शब्दों की गहराई कितनी है, ज़्यादा है, मंथन करो। बाप कह रहा है ये अच्छी बात है। अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते, क्या ये अच्छी बात है? याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप ही तो है पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज तुम्हें समझाते हैं। ये वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्य का वृक्ष है। सारी सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र है, सब इस मनुष्य सृष्टि नाटक में पाटधारी है। कितने ढेर मनुष्य है? हिसाब निकालते हैं कि 1 वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे। फिर इतनी जगह कहाँ से आएगी? इतनी जगह कहाँ है रहने के लिए अभी? तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ लिमिटेड नंबर करने के लिए। जब सब आत्माएं ऊपर से आ जाती है, ऊपर परम धाम हमारा घर खाली हो जाता है। बाकी जो भी बचते हैं वह भी अंत में आ जाती है आत्माएं नीचे। झाड़ वैसे कभी सूखता नहीं, चलता आता है। पिछाड़ी में जब वहाँ कोई रहता नहीं, फिर सभी फिर से वापस जाएंगे। नई दुनिया में कितने थोड़े थे नई दुनिया, फिर से वही पॉइंट आ गया। नई दुनिया में कितने थोड़े आत्माएं थी? अभी नई दुनिया कहाँ है पहले? हाँ, कितने आत्माएं थी नई दुनिया में पहले? 9 लाख थे, फिर 16,000, 9 लाख, फिर अंत में द्वापर के अंत तक 33 कोटि पूरा हो जाता है। और फिर ये इनका खेल पूरा होता है, खेल खेल के फिर दूसरी आत्माएं धर्म शुरू हो जाते हैं द्वापर युग से, जो इस कल्पवृक्ष के झाड़ में पूरा पता चलता है। सो बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या हुआ, पिछाड़ी में जब वहाँ कोई भी परमधाम में रहता नहीं, फिर सभी जाएंगे ऊपर। नई दुनिया में कितने थोड़े थे, अब देखो कितने ढेर मनुष्य है। शरीर तो सबका बदलता जाता है, वह भी जन्म वही लेंगे जो कल्प कल्प लेते हैं। ये वर्ल्ड ड्रामा, ये क्या है? वर्ल्ड ड्रामा। ये वर्ल्ड ड्रामा कैसा चलता है, सिवाय बाप के कोई समझा भी ना सके। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार समझते हैं। बेहद का नाटक कितना बड़ा है बच्चे। कौन सा नाटक? बेहद। कोई लिमिट नहीं इसका, पूरे विश्व की आत्मा इसमें आ जाती है। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बातें हैं, कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप तो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब है लिमिटेड बातें। लिमिटेड ज्ञान देते वेद शास्त्रों में, पुराणों में। बाप ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब है लिमिटेड। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती तो कुछ बनाएंगे नहीं। तुम लिखते जाओ, शुरू से लेकर तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाएगी। जब छापते जाएंगे तो मकान से भी बड़ी बन जाएगी गीता। इतना ये बाप बेहद का ज्ञान देते हैं। इसलिए बढ़ाई दी है। क्या कहते बाप को? सागर को भी शाही बना दो, जंगल की लकड़ी का पेन बना दो, फिर भी भगवान की महिमा कोई पूरी नहीं होगी गा के। इसलिए बाबा कहते मेरी बढ़ाई ऐसे की है। सागर को शाही बना दो, सारे जंगल की लकड़ी का पेन बना दो, फिर भी भगवान की महिमा लिख के पूरी नहीं हो सकती। फिर यह भी कह देते हैं, क्या कहते हैं फिर? चिड़ियों ने सागर को हप किया। अभी तुम ही जानते हो चिड़िया कौन है और सागर कौन है। कौन है चिड़िया? हम बच्चे नेक्स्ट टू गॉड बनते हैं ना। वो महादेव तो हम देवी देवता, वो भगवान है तो हम मास्टर भगवान। कितना सम्मान देता है बाबा। तो एक तरफ बाबा की महिमा हो गई, एक तरफ हमारी महिमा हो गई। ये शास्त्रों में गाया है। एक तरफ कह दिया चिड़ियों ने सागर को आप कर दिया, माना बाबा से ज्ञान लेके हम ऐसे बने। जो हमारी दादियाँ महारथियों के कितने उदाहरण हैं। हाँ, सो मीठे बाबा क्या कहते हैं? फिर कह देते हैं कि चिड़ियों ने सागर को आप किया। तुम चिड़िया हो,
सारे ज्ञान सागर को आप कर रही हो। कैसे आप करेंगे? ऐसे स्वरूप ज्ञान स्वरूप बनेंगे, संस्कार ऐसे शक्ति स्वरूप गुण स्वरूप बनेंगे। तो सागर को हप कर लिया चिड़ियों ने। सो बाबा कहते देखो अब क्या हुआ, तुम चिड़िया हो, सारे ज्ञान सागर को हप कर रही हो। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुमको अब ज्ञान मिला है, ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कल्प कल्प तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हो, उसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्रारब्ध भाग्य बनती है। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम क्या पद पाने लायक है। हर कोई अपना समझ सकते हैं, हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। स्कूल में भी नंबरवार इम्तिहान पास करते हैं ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही बनते हैं, यह भी तो स्कूल ही है। तो जो नापास होते हैं ना, अब ये ज्ञान में चलते चलते माया के प्रभाव में बार बार आ रहे हैं, जो नापास होते हैं वो कहाँ आएंगे? नापास होने से कहाँ आएंगे? कौन से युग में आएंगे? त्रेता युग में चंद्रवंशी। कहाँ आएंगे? जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं। कोई जानते नहीं कि राम को बाण क्यों दिया है। बाण है लड़ने की निशानी, लड़ रहे मतलब कोशिश कर रहे चढ़ने की, लेकिन माया गिराती है। चाहते नहीं है काम क्रोध ईर्ष्या दोष लोभ मोह अहंकार में आओ, लेकिन वो खींच रहा है अपने तरफ। चाहते तो है शांत स्वरूप सुख स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप बने, पवित्र बने, ज्ञान स्वरूप बने, सत्य बने, चाहते तो है, लेकिन थोड़ी कुछ फाइटिंग रह जाती है, जो थोड़ा थोड़ा अंश विकारों का रह जाता है और आत्मा चली जाती है। तो वो कोई कहाँ पे जन्म लेगी? सूर्यवंशी नहीं, चंद्रवंशम। सूर्यवंशी सत्ययुग के देवी देवता, हाँ, चंद्रवंशी त्रेता में। इसलिए राम को बाण क्यों दिखाया है यह भी नहीं जानते, लड़ने की निशानी बाण। सो बाबा कहते जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। कोई जानते भी नहीं कि राम को बाण क्यों दिया है, मारा मारी की हिस्ट्री बना दी है, मारा मारी की हिस्ट्री बना दी। अभी बाबा क्या कहते हैं, ये है पढ़ाई, फिर है विकारों के साथ लड़ाई, और फिर है जीत, और फिर है राजाई, है ना बराबर लड़ाई। पढ़ाई, फिर विकारों से लड़ाई, फिर कमाई, फिर राजाई, हो गई ना युद्ध। इसीलिए बाबा कहते कितनी मारा मारी की हिस्ट्री बना दी, तुम्हारे पुरुषार्थ की ही ये सारी है, समझे नहीं जी। हाँ, इसलिए पढ़ाई ज्ञान, फिर विकारों के साथ लड़ाई, जितना है ना ऊपर का ऊपर नीचे हो रहे हैं ना। देहबान खींच रहा है, फिर आत्माभिमानी बनना है, देहबान खींच रहा है, आत्मा भी बनना है, क्योंकि आधा कल्प के संस्कार भी खींच रहे हैं ना अपने तरफ। क्योंकि देहबान में आना, लोभ मोह काम अहंकार आना, वो द्वापर युग से शुरू हो गया, तो वो भी नहीं छोड़ रहे। हाँ क्योंकि वो अभी के ताजे संस्कार है ना। सत्युग के संस्कार 5000 साल पहले होते थे ना, उसको चार्ज करने में ज़्यादा योग लगाना पड़ेगा, बार बार बाबा बाबा करना पड़ेगा, तो जल्दी चार्जिंग होगी। तो क्या है, मारा मारे की हिस्ट्री कर दी, तो मारा मारी सच में है, लेकिन अंदर की मारा मारी है, अपने विकारों को मारना है। कर्म जीत, इंद्रिय जीत बनना है, तभी जगत जीत बनेंगे। तो बाबा कहते हैं मारा मारी की हिस्ट्री बना दी। तो मारा मारी माना, इसमें से शिक्षा क्या थी? भगवान के द्वारा ज्ञान माना पढ़ाई, फिर अपने अंदर के कमजोरी के साथ हमारी लड़ाई, लड़ाई के बाद फिर कमाई होती, दैवी गुण आते हैं, कमाई की फिर राजाई, हो गई ना, फिर लड़ा ले। इसलिए कहते हैं अपने राज्य के लिए लड़ते हैं। उसने क्यों राज्य लड़ाई करी है? राम ने अपने राज्य की प्राप्ति के लिए। तो ये है मारा मारी की हिस्ट्री बना दी। इस समय है मारा मारी, लेकिन अभी आ गए बाबा हमारे तरफ, लेकिन तुम जानते हो जैसे कर्म करते हैं उनको ऐसा ही फल मिलता है। जैसे देखो कोई हॉस्पिटल बनाते तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बढ़ी और तंदुरुस्ती होंगे। देखो कोई धर्मशाला
स्कूल बनाते हैं तो उनको आधा कल्प का सुख मिलता है। यहाँ बच्चे जब तुम आते हैं तो बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं बाबा? साकार बाबा पूछते थे शुरू शुरू में सबको, तुमको कितने बच्चे हैं? जो भक्ति में कहा, तमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, हाँ तुमेव द्रवणम विद, क्या क्या सब गाया उसको। तो ब्रह्मा बाबा पूछते थे कि शिव बाबा को अपना बच्चा बना लिया कि नहीं, क्या अभी भी इन बच्चों में ही लोभ मोह अटका हुआ है? सब आत्मा है, ये समझना ज्ञान की मुख्य शिक्षा है। तुम भी आत्मा हो, शरीर तुम्हारा नहीं है। थोड़ी देर ये चोला मिला है पाठ बजाने के लिए, नाटक में रंगमंच पे एक्ट करने के लिए मिला है। तो तुम आत्मा हो तो दूसरा क्या है? फिर आत्मा भाई हो गए। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा हमेशा पूछते थे, कोई नया बच्चा कोर्स करके आता था तो पूछते थे, क्या पूछ रहे बाबा? ब्रह्मा बाबा कहो नहीं तो शिव बाबा कहो, इसके तन में हमेशा वो बैठा ही रहता था। वैसे ज़्यादातर यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं, तुमको कितने बच्चे हैं? तो कहते हैं 3 लौकिक है और 1 शिव बाबा है। जीत गया बच्चा, सही उत्तर दिया। तो क्या कहते थे उत्तर देने वाले? कहते हैं ये दादी यही होगी सारी, हाँ। कहते हैं 3 लौकिक है और 1 शिव बाबा है। तो आपको भी वैसे हो गए, 4 बच्चे हैं आपके, है ना? तो ये बात को कभी नहीं भूलना। तो मुझे 3 है, आपको 4 है। तो बाबा कहते हैं, बाबा पूछते थे बच्चों को, बच्चे तुमको कितने बच्चे हैं? तो कहते हैं, बाबा 3 लौकिक बच्चे हैं और 1 शिव बाबा भी बच्चा है, क्योंकि वो वर्षा देता भी है और तो लेता भी है। लेता है हमारे सारे दुख और वर्षा भी देता है। जैसे तुम वृद्ध हो जाओगे तो बेटे मदद करते हैं ना, वैसे। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे कि बाबा हमें 3 लौकिक बच्चे हैं और 1 शिव बाबा भी हमारा बच्चा है, क्योंकि वो वर्षा भी देता है और लेता भी है। हिसाब तो है ना, उनको लेने का कुछ है नहीं। वैसे बाबा को कुछ लेने का है नहीं, वो तो दाता है। चावल मुट्ठी देकर तुम उससे महल लेते हो सोने के, इसलिए भोलेनाथ कहते हैं उसको। बोला है तुमने इतना सा दिया, वो इतना महल देता है, बोला है। वो जल्दी मान जाता है, हाँ, थोड़े में ही प्रसन्न हो जाता है। इसलिए भोलेनाथ है। पतित पावन ज्ञान का सागर भी है बाप। अब बाप कहते हैं, बच्चे ये भक्ति के जो शास्त्र है ना, उनका सारा ज्ञान, ये सार, उनका सार ही मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब बाप कहते हैं, ये भक्ति के जो शास्त्र है ना, उनका सार माना एसेंस, उनका सार मैं तुम्हें समझाता हूँ। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं सुख कागविष्ठा समान है, इसलिए यहाँ से घर बाहर छोड़ जंगल में चले जाते भगवान की खोज में। कहते हमको स्वर्ग के सुख भी नहीं चाहिए, जो फिर नरक में आना पड़े। तो उनको स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए, उनको चाहिए मोक्ष। तो मोक्ष का तो शुरू में ही समझा दिया बाबा ने। सन्यासी कहते हैं सुख तो ये संसार में कागविष्ठा समान है, लगता सुख है लेकिन सुख नहीं है, ऐसे सन्यासी को लगता था। इसीलिए सन्यासी क्या करते थे, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते थे। और क्यों जाते थे, क्यों वैराग्य हो रहा है? कहते हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए और नरक भी नहीं चाहिए। कहते हैं सन्यासी हमको स्वर्ग के सुख भी नहीं चाहिए, जो फिर नरक में आना पड़े, नरक भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमको तो मोक्ष चाहिए। कौन कह रहा है? सन्यासी। उदासी, बाबा कहते कभी कभी उनको उदासी भी कहते थे। तो ये कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, परंतु यह याद रखो कि इस बेहद का नाटक में कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती। ये बना बनाया ड्रामा है। तब गाते हैं बनी बनाई बन रही है, परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। जो कुछ पास किया वो फिर होगा। 84 का चक्र तुम बच्चे लगाते हो, यह कभी भी बंद होने वाला चक्र नहीं है, ये बना बनाया खेल है। इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो?
तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते हो ड्रामा से। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, यह एक ही बात है। अनेक मतें हैं, अनेक धर्म हैं, फिर कह देते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो भगवान। तुम्हारी श्रीमत से सदगति मिलती है, सो तुम ही जानो भी आखिर में कह देते हैं। फिर भगवान को ये कहेंगे तुम्हारी गतमत तुम ही जानो भगवान, तुम अब आओ। फिर वही पुकारते भगवान, आओ अभी, तुम अब आओ, तब हम भी जाने और हम भी पावन बने, पढ़ाई पढ़े और हमारी सदगति हो। जब अब सदगति हो जाती है तो फिर कोई बुलाता ही नहीं मुझे, जो सुख में सिमरन कोई ना करे। जब सबकी सदगति हो जाती है तो फिर कोई बुलाता ही नहीं है मुझे। इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं और खूने नाहक खेल दिखाते हैं। और फिर क्या हुआ, गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं, उंगली से पहाड़ उठाया। तुमको इसका अर्थ भी मालूम है ना, बाकियों को मालूम नहीं उंगली से गोवर्धन कैसा उठाया और सबकी रक्षा की। ये तो तुम जानते हो ये गोवर्धन कैसे उठना है। तुम बच्चों के उंगली से ये दुखों के पहाड़ उठने हैं। हमारी याद, ज्ञान, सेवा, धारणा से सबको सुख की प्राप्ति होनी है। सो बाबा कहते हैं अब क्या है, इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं, खूने नाहक खेल भी दिखाते हैं और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। उंगली से पहाड़ उठाया, अब तुम इसका अर्थ जानते हो। तुम थोड़े से बच्चे इस दुखों के पहाड़ को हटाते हो, पूरी दुनिया सुखमय संसार बन जाता है। इसको कहते हैं उंगली से पहाड़ उठाना। तुम थोड़े से बच्चे इस दुखों के पहाड़ को हटाते हो, लेकिन दुख भी तो सहन करना होता है। हटाने से पहले सहन भी करना पड़ेगा। थोड़ी सी आग लगी, आग को बुझाते टाइम थोड़ा तो कुछ लगेगी ना, हाय दुसा में भी। तो बाबा कहते तुम इसका अर्थ जानते हो। हाँ, उंगली से पहाड़ उठाया, गोवर्धन पहाड़ दिखाया है, तुम इसका अर्थ जानते हो। वो तो गाते ही रहते हैं। तुम थोड़े से ही बच्चे भगवान के इस दुखों के पहाड़ को हटाते हो, दुख भी सहन करते हो। तुमको वशीकरण मंत्र ये सभी को देना है। अभी क्या है वशीकरण मंत्र? बहुत अच्छा, मन बना भो, मन उसको दे दो। कर्तव्य कर्म घर बार छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कर्तव्य से कर्मों से भागने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वो कर्म कांड भक्ति में कर चुके हो। अभी मन मना भव, जितना हो सके मन से उसको याद करो, उसकी शक्ति को, गुणों को अपने में धारण करो। यही है मन मना भव। मीठे बच्चों, तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। कहते हैं तुलसीदास चंदन घी से तिलक राजाई को तुमको मिलता है। अपनी अपनी मेहनत से तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो। राजयोग जिससे राजाई मिलती है वो पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अब तुम घर में बैठे हो, यह दरबार नहीं है, घर है। अब तुम घर में बैठे हो, बाप पढ़ा रहा है। ये तुम्हारा राजाई का दरबार नहीं। दरबार में जाने के लिए, राजपद के लिए अभी पढ़ रहे हो। अब तुम घर में बैठे हो, ये दरबार नहीं है। दरबार उसको कहा जाता है जहाँ राजाए महाराजाए मिलते हैं। यह तो पढ़ने की पाठशाला है। समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी विकारी को ले ना आ सकती है। इस सभा में, इस पाठशाला में कोई ब्राह्मणी विकारी बच्चों को नहीं ले आ सकती है। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे इसलिए अलाव नहीं करते हैं। जब वो पवित्र बने तब अलाव किया जाए। अभी कोई कोई को अलाव करना पड़ता है। अगर यहाँ से जाकर फिर पतित बने तो धारणा नहीं होगी। यह हुआ अपने आप को श्रापित करना। इसलिए हमने शुरू में बोला था चिंतन में कि बाबा मिलन में जाने के लिए पवित्रता की धारणा करते 9 महीने की, वापस आते ही संसार में ही जाते हैं। तो क्या हुआ, अपने आप को श्रापित कर दिया। आपने मराठी में आपल्याच पायावरती आपली कुऱ्हाडी मारून घेतली जी, आपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, माना पवित्रता की धारणा छोड़ते ही श्रापित खुद को कर दिया। सो बाबा कहते हैं देखो क्या हुआ,
यहाँ हुआ, क्या हुआ? अगर यहाँ से जाकर पतित बने तो धारणा भी नहीं होगी। और यह हुआ अपने आप को श्रापित करना। विकार है ही रावण की मत, राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ती है बुद्धि। ऐसे गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी है, वो अभी के तुम्हारे अवस्था की ही बातें हैं। बाप कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता। आम का बीज में से केला कैसे निकलेगा? आम का बीज है तो आम के ही फल लगेंगे। तो बाबा कहते हैं मनुष्य जानवर नहीं बनता, लेकिन जानवर से भी बदतर दुखी बन जाता है। कोई जानवर अपने बच्चे के लिए नहीं रो रहा है, कोई जानवर कैंसर से नहीं तड़प रहा है, कोई जानवर लोभ मोह अहंकार में नहीं जा रहा है। राजा कौन थे? उसमें हिरण के रूप में जानवर बन गए। बाप कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, लेकिन जानवर से ही बहुत दुखी हो जाता है। जानवर जो नहीं करता है वो दुष्टाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार मनुष्य कर सकता है। मनुष्य मनुष्य का गला काट सकता है, किसी जानवर ने किसी जानवर का गला काटेगा क्या? सिंह सिंह को मारेगा? बंदर बंदर को मारेगा क्या? नहीं, वो अपनी योनि में खुश है। मनुष्य जैसा जीवन दुखी किसी का नहीं हुआ। इसलिए क्या, दुखी पाप करोगे तो जानवर की योनि में जाओगे। योनि में नहीं जाते, जानवर से भी खतरनाक दुखी हो जाते हैं, इसीलिए कहा है। तो उसमें से कथा से मोरल लेना था, शिक्षा लेना था, लेकिन हम उसी में फंस गए। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं बच्चे मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता। पड़ा अभी बंदर है तो नेक्स्ट जन्म बंदर की बीज है, आत्मा का बीज ही बंदर है तो बंदर ही बनेगा ना। मनुष्य का बीज है, मनुष्य आत्मा है तो मनुष्य ही बनेगी। मनुष्य कैसे बंदर बनेगा? बंदर बना तो कर्मों की गति का हिसाब ही बिगड़ जाएगा। अभी इधर में शरीर में आ गया, उल्टे सुल्टे कर्म कर दिया, उधर जाके बंदर बना। बंदर की क्या बुद्धि है? वो अपने में जीवन में मस्त है, तो भोगना ही नहीं है ना। फिर अगर इधर से बाप कर्म कैसे भी कर्म करके जानवर को इन्हें में चला जाएगा तो बच्चे हुए सुखी चाहिए थे। फिर है क्या सुखी? अभी कोई कितना दुख है मनुष्य को, किसी को तन का, किसी को धन का, किसी को मन का, आता दुख है। मनुष्य कोई है, जानवर को नहीं है। जानवर मनुष्य जानवर नहीं बनता, मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है। जानवर योनि के जानवर ही बनते हैं जी। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात ही नहीं होती। पढ़ाई माना समझ, पढ़ाई माना ज्ञान। यह कोई असत्य कथा, किसी को भटकाने की, किसी को लुटाने की, लूटने की कथा नहीं चल रही है। मानना है तो मानो, रास्ते खुले हैं। भगवान किसी को पकड़ के भी नहीं रख रहा है कि तुम्हें आगे बिठाए, तुम VIP हो इसलिए पहले दर्शन दिया, कुछ भी नहीं। क्लियर ही सब भगवान का दरबार है, सबके लिए एक जैसा ज्ञान। कोई भी आ जाओ, फिर छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, श्रीमंत हो, कोई भी हो, एक जैसा ज्ञान भगवान दे रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। तुम्हारी यह है पढ़ाई, स्टूडेंट पढ़कर पास होके कमाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, वशीकरण मंत्र सबको देना है। क्या है वशीकरण मंत्र? मन मना भाव। वशीकरण मंत्र सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी उंगली जरूर देनी है। 2, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाकी योग योग कह के कोई कन्फ्यूजन, कोई मूंझना नहीं है। वरदान, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। वरदान का विस्तार है, सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनने का साधन भी है। और फिर सेवा में ही विघ्न का पेपर भी ज़्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नूंद है, आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न व पेपर भी तुम्हें अनुभवी बनाते हैं। इनको विघ्न ना समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है।
इस भाव से विघ्नों को देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे ही बढ़ते रहेंगे। स्लोगन, विघ्न रूप नहीं, विघ्न विनाशक बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया। बेटा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया फरिश्तों।